और एक और बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक से 2 घंटे तक पूछताछ की जिसने आफ्ताब और श्रद्धा के घर से सामान को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। वहीं पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई के मीरा रोड इलाके में आरोपी आफ्ताब के घर वालों के फ्लैट में भी पहुंची। और इस बुकिंग की रसीद आरोपी आफ्ताब के नाम थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उस लॉजिस्टिक कंपनी से संपर्क किया और उसके मालिक से कई सवाल जवाब किए। खबर है कि इस दौरान पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की थी कि जब आफ्ताब और श्रद्धा अपना सामान शिफ्ट करवा रहे थे तब उनकी उस कंपनी के मालिक से क्या क्या बातें हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुंबई से दिल्ली भिजवाई थी। हालांकि उस कंपनी के मालिक के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा से उसकी कभी सीधी बातचीत नहीं हुई थी और सब कुछ फोन के जरिए ही डील हुआ था। दिल्ली पुलिस आई थी जाँच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया, बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। यानी पुलिस की कोशिश हर उस आदमी का बयान लेने की है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 1 साल में आफ्ताब और श्रद्धा से जुड़ा हुआ था, ताकि उसके जरिए पुलिस को कोई अहम सबूत मिल जाए जिसके दम पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इसी बीच पुलिस की एक टीम आफ्ताब के परिवार वालों के फ्लैट में पहुंची जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है। बताया गया कि आफ्ताब के घर वालों ने वहाँ किराए पर ये फ्लैट लिया था। तो श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही पुलिस की टीम आरोपी आफ्ताब से लगातार सवाल पूछ रही है। कल भी करीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आफ्ताब को उसी के घर में पूछताछ की गई जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफ्ताब के घर से पुलिस को फिर से कुछ सबूत हाथ लगे। इस बीच पुलिस की टीम ने आफ्ताब के घर से 2 प्लास्टिक के बैग रिकवर किए। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। छतरपुर में आफ्ताब के घर पर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्रिएशन भी किया और इस दौरान जितने भी सबूत मिले सबको इकट्ठा कर लिया। वहीं पुलिस की टीम को जंगल में सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली जो देखने में शरीर की फीमर बोन लग रही थी। ये वही हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस यूल्ना पैटेला हड्डी भी मिली है। बड़ी बात यह है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेजधार हथियार के कट के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की हो। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा ये हड्डियां किसकी है। और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई जहां पर पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है, जिसमें पुलिस की टीम दिल्ली से मुंबई तक जांच में जुटी है। इसी बीच एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। मुंबई के पास वसई में जिस फ्लैट को आफ्ताब ने रेंट पर लिया था वहां उसने खुद को पति और श्रद्धा को पत्नी बताया था। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब की हर करतूतों से पर्दा उठ रहा है। जांच टीम को हर दिन नए सबूत, नए किरदार मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई में छानबीन और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस फ्लैट को आफ्ताब ने किराए पर लिया था और किराए पर रहने के दौरान दोनों ने खुद को एक शादीशुदा कपल बताया था। कपल बोला था, शादीशुदा। पति पत्नी बनकर किराए पर तो रह रहे थे, लेकिन रहने के दौरान आफ्ताब के मंसूबे ठीक नहीं थे। उसने फ्लैट में कुछ नहीं रखा था, यहाँ तक कि वो खाना भी बाहर से मंगाता था। वो लोग खाना नहीं बनाते, किचन में सामान नहीं था। बताया जा रहा है कि वसई के इस रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने के दौरान आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई करता था। यानी जब वो दोनों इस घर में रह रहे थे तब से ही उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। मर्डर केस में पुलिस की टीम लगातार मेहरौली के जंगल में जांच कर रही है। कल सुबह से लेकर शाम तक मेहरौली छतरपुर के घने जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस जंगल में मिल रहे संदेहास्पद अवशेषों की भी जांच पड़ताल कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए दिन और रात। अब लगातार पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि अभी तक सबूत के नाम पर सिर्फ पुलिस के हाथ खाली है। कुछ टुकड़े मिले हैं और ये भी नहीं पता कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं है। और आफ्ताब की तरफ से जिस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं, फिलहाल पुलिस को सहयोग मिलता हुआ उन जवाबों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब जल्द ही सारे गुनाह का कबूलनामा करने वाला है क्योंकि आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी कि मंगलवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों की लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो आफ्ताब लंबे समय से श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। इसी बात की तस्दीक श्रद्धा के साथ काम करने वाले और उसके दोस्तों ने बताया। यानी कि आफ्ताब की हैवानियत कोई एक दिन की नहीं थी, वो कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश कर चुका था। श्रद्धा के दोस्तों से अब पुलिस पूछताछ में लगी है ताकि इश्क के नाम पर श्रद्धा से किए गए फरेब से पर्दा उठा सके।
पूछताछ के बाद गॉडविन ने बताया कि दिसंबर 2020 में आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, बल्कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की थी। वो किसी तरह आफताब से बचकर उनके यहाँ तक पहुंची थी। करण ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2020 में पहली बार श्रद्धा ने घरेलू हिंसा का जिक्र किया और उसने एक मुझे फोटो भी भेजी थी, जहां उसकी दाहिनी आंख के पास एक बुरा नीला निशान हो गया था, क्योंकि आफताब ने उसे बुरी तरह से मुक्का मारा था। करण ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। वो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, फर्स्ट टाइम मैंने श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने। उसके बाद क्या किया आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। पुलिस ने अभी सिर्फ 4 लोगों से ही पूछताछ की है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास श्रद्धा के दोस्तों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। तो श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की टीम एक तार को जोड़कर अब जांच कर रही है। दूसरी तरफ सबूतों की तलाश भी जारी है। वहीं आफताब ने पुलिस वेब सीरीज वाली जो थ्योरी बताई थी वो उसके दोस्त के गले भी नहीं उतर रही। इतनी क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद आफताब ने पुलिस को जो वेब सीरीज वाली थ्योरी बताई वो भी श्रद्धा के दोस्त के गले नहीं उतर रही है। रजत इसे सिर्फ केस को बरगलाने और खुद को बचाने की साजिश मानता है। ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हम बच्चे थोड़ी जो हम कोई सीरीज देखेंगे, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम किसी को मार देंगे। श्रद्धा से जो हैवानियत आफताब कर रहा था उसके बारे में श्रद्धा ने अपने हर दोस्त को बताया था, फिर चाहे वो श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर हो या फिर राहुल राय। राहुल राय ने तो यहाँ तक दावा किया कि श्रद्धा ने आफताब से अपनी जान को खतरा बताया था। मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। आफताब की हैवानियत की कहानी सिर्फ उसके दोस्त ही बयां नहीं कर रहे, बल्कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने भी इसकी गवाही दी। उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा अपने साथ हुए जुल्म को किसी को पता न दे, इसके लिए दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती हुई थी तब भी आफताब साए की तरह उसके साथ रहा था। पुलिस भी अब दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है ताकि श्रद्धा के असली गुनहगार को सजा दिलाई जा सके।